अभी तक हमने कुछ भाषाएं समझने की कोशिश की हैं। हर तरीके की भाषा हमने समझने की कोशिश की है कि राशि क्या होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कि किसकी डिग्री कितनी होती है। उसके बाद हमने हर कॉमन एलिमेंट को समझने की कोशिश की है कि धर्म त्रिकोण पुरुषार्थ से कैसे रिलेटेड है। हमारे 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, और हर घर हमारे बारे में कुछ न कुछ सूचनाएं दे रहा है। इसके बारे में हमने बात की। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण के बारे में बात की। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके की, मतलब कुछ प्रोमिनेंट चीजें जो हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरप्रिटेशन करने के लिए, आपके लग्न चार्ट जब आपको मिलता है तो उस लग्न चार्ट को समझने के कई तरीके हैं, और वो कौन से तरीके हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम 6 प्रोमिनेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहला जो पराशरी है, पराशरी आप कभी भी जब इसके बारे में बात करेंगे, सुनेंगे कि आपका लग्न चार्ट किस तरीके से देखा जा रहा है, तो पराशरी के थ्रू देखा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पराशरी देखता है कितने घर हैं और कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, तो इस और किस तरीके के योग बन रहे हैं, जो हम अगले सेशंस में बात करेंगे। योग बन रहे हैं, और इस चीजों से लेकर के काफी सारी जानकारी पराशरी के थ्रू हमें मिल जाती है, पराशरी सिस्टम के थ्रू। ये हमारा फाउंडेशन है, और उसके ऊपर और पराशर ऋषि थे, जितने भी हैं ये ऋषि हैं। और ये ऋषि, पराशर ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसके अंदर ये सारी चीजों की उन्होंने जानकारी हमें दी है। और उसमें उन्होंने कई बार आप सुनेंगे ये चीजें D1, D9, D10, ये वर्ग कुंडली भी बोली जाती है। तो जो एक जो होती है पहली, जो आपको जन्म कुंडली बोली जाती है, और जन्म कुंडली के बाद उसके अंदर सूक्ष्मता से अलग अलग वर्ग कुंडली चली जाती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप इसको अभी ये समझिए कि पराशरी एक पराशर मुनि थे। उनकी जो भी चीजें लिखी हैं, उनके थ्रू अगर आप किसी जो लग्न का जो आपका चार्ट है उसको देख करके आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो पराशरी के थ्रू आप कर रहे हैं। उसके ऊपर चीजें इंप्रोवाइज हुई और जैमिनी सूत्र निकले, जो कि आपने अगर पुराने सेशंस को देखा होगा तो उसमें वो दशाओं की बात करी, या मूवमेंट या प्लैनेट्स या राशियों की बात करी, तो राशि पे फोकस किया जैमिनी। और जैमिनी के तरीके से पूरे के पूरे चार्ट को देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो पराशरी के थ्रू चार्ट देख रहे हैं, या जैमिनी के थ्रू देख रहे हैं, या भृगुनंदी नाड़ी के तरह से देख रहे हैं, जहां पे प्लैनेट कौन से सीक्वेंस में हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। और जो कर्मा की जो कॉज एंड इफेक्ट है, जो हमारे कर्म, हम किस कर्म से लेकर के आए हैं और हमारे क्या कर्म होंगे, इसकी बड़ी अच्छी जानकारी हमें भृगुनंदी नाड़ी से मिलती है। तो ये भृगु ऋषि थे। उसके ऊपर जो पूरे नक्षत्र को हमने समझने की कोशिश की, और नक्षत्र बेस्ड जो है उप नक्षत्र स्वामी, अभी आप परेशान मत होइए, लेकिन उस तरीके की चीजें अगर आपको समझ में आने लगे, यानी वो कृष्ण मूर्ति पद्धति या केपी सिस्टम की पद्धति की बात हो रही, जो बहुत प्रिसीजन और बहुत सूक्ष्म और बहुत एक्यूरेट चीजें हमें इसके अंदर से, हमारे अपने जीवन में क्या घटित हो सकता है उसकी बड़ी सटीक जानकारी हमें कृष्ण मूर्ति पद्धति से मिल जाती है। उसके बाद एक सिस्टम होता है अष्टक वर्गवा, जिसमें हर प्लैनेट, हर ग्रह मिलकर के हमारे को हर घर में कुछ ना कुछ नंबर दे रहे होते हैं, और माने ना माने सबको ईश्वर ने बिल्कुल बड़े इक्वली दे रखा है कि पूरा नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 337 ही मिलेंगे। यानी मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, किसी और की कुंडली हो, आपको अष्टक सिस्टम पे आप जाएंगे तो आपको 337 मिलेंगे, अगर आप सब पूरे अंकों को टोटल करेंगे। अब किस जीवन के किस अंश में आपको ज्यादा नंबर मिले हैं, मुझे इसमें कम मिले हैं, इसमें ज्यादा मिले हैं, उसके बारे में हम अष्टक वर्ग का जब सेशन डिटेल करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन अष्टक वर्ग है,
और एक लाल किताब है जो कि इसमें बहुत हर तरीके के उपायों को, ग्रह के कौन से ग्रह का किस तरीके का उपाय किया जाए, और उसके बारे में लाल किताब में जानकारी दी गई है। तो आज का आपको ऑब्जेक्टिव मुझे यह बताने का था कि विभाजन को जब आप समझ जाएं, फिर विभाजन की जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो अलग अलग तरीके से ज्योतिष जो है इंटरप्रेट करते हैं। कई बार दो पद्धतियों को मिक्स करके भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा ही काम हुआ जैसे अगर आप किसी अपनी बीमारी को लेकर के किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास आप जाएं, तो आप एलोपैथिक चिकित्सक के पास भी जा सकते हैं, होम्योपैथिक के पास भी जा सकते हैं, आयुर्वेदिक के पास भी जा सकते हैं, यूनानी के पास भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग पद्धतियां जो हैं अलग अलग तरीके से सेम चीजों का अंडरस्टैंडिंग करती है, पैटर्न समझती है और उसके उपाय को समझने की कोशिश करती है। तो अगर आपको यह समझ में आया कि 5-6 तरीके होते हैं, तो ये सेशन आपके लिए कार्यकारी, मतलब ये सेशन आपको फिर ये इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे।